नमस्कार, मैं हूं सत्या राजपूत और आज हम बात करेंगे हक और अधिकार को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ सहायक शिक्षक मौजूद हैं जो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मौजूद हैं। वजह क्या है पहले समझते हैं। क्या वजह है कि आप लोग को अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना पड़ा है स्कूल छोड़कर? देखिए, हम लोग 4.5 साल से परेशान हो गए। आंदोलन करते करते हम लोग थक गए, परेशान हो गए। इस सरकार ने हमारी मांग को घोषणा पत्र में रखा था, लेकिन आश्वासन दिया, कमेटी बनी, कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन आज भी परिणाम जो है सरकार ने सुनने पर रहा है। हम लोग इससे नाराज होकर प्रदेश के जितने भी शिक्षक संवर्ग के साथी, 1 लाख शिक्षक संवर्ग साथी, हम लोग को जो हमारी एक सूत्री मांग है, प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जाए, क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए और जो पुरानी पेंशन की बहाली है उसे 20 वर्ष में लागू किया जाए। इस मांग को लेकर प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक संवर्ग साथी 10 अगस्त से आंदोलन पे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया, अपील किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, शिक्षा मंत्री जी से मिला, विभाग के आला अधिकारियों से मिला, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ हमको जो है आश्वासन दिया जाता है। हमें अब आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए, वेतन विसंगति का निदान चाहिए। जी, वेतन विसंगति का निदान चाहिए। आप समझाइए कि वेतन विसंगति कैसे है? वेतन विसंगति देखिए, जैसे पहले थे तो हमारे में एक समानुपातिक अंतर रहता था, लेकिन आज के डेट में व्याख्याता और शिक्षक के बीच में 2 से 2,500 3,000 का अंतर है। लेकिन वही चीज़ें शिक्षक और सहायक शिक्षक के बीच में 10,000 से सीनियरिटी के आधार पर 10,000 से 14,000 तक का अंतर है। ये विसंगति को दूर करने के लिए हम लगातार आंदोलन पे हैं। जी, आपके समकक्ष जो दूसरे विभाग के अधिकारी हैं उनसे आप लोगों को कितना विसंगति जा रहा है? विसंगति तो बहुत अंतर जा रहा है। जैसे 2013 में ही इन्होंने हमारा पे फिक्सेशन गलत किया। पुरोहित वेतन नाम के नाम पे हमें 4500, 4700 और 4800 से फिर नीचे लेके आ गए। उसके बाद फिर 2018 में जब हमारा वेतन का फिक्सेशन किया गया तो जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कि अगर हमारी जानकारी दुरुस्त है तो आपके लिए कमेटी गठित हुई थी आपकी मांग को सुनवाई के लिए, क्या हुआ उसमें? देखिए, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 दिनों का कमेटी बनाया था, सभी अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे और आपकी रिपोर्ट 90 दिनों में आएगी बोले थे। लेकिन 90 दिन के बाद 2021 4 सितंबर की बात है, आज जो है 2023 4 सितंबर आने वाला है, 2 साल पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक हमारी मांगे जो है जज की तरह कमेटी की रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं हो पाई है। और सरकार का अब जो है चुनावी वर्ष आ चुका है, लगभग कुछ दिनों के बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे प्रदेश के जो है शिक्षक संवर्ग नाराज है। कमेटी की बात करें तो एक झांसा था, कमेटी क्या झांसा था आप लोगों की हड़ताल को खत्म करने के लिए? बिल्कुल, हमारा लोग को जो है जो कमेटी बनाए थे, कमेटी बनाने का 90 दिनों का उसमें समय था। आज 2 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। कमेटी का कोई अता पता नहीं है, वो कमेटी कहाँ पे है, किसी प्रकार का कोई आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं आया, जिससे हमारे लोग को बहुत दिक्कतें हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार नहीं, मैं उनसे कई बार मिला हूँ, हर बार उन्होंने कहा कि आपका भरोसा रखिए, हाँ आपकी मांग पूरी होगी, लेकिन आज तक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपके चैनल के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि आज तक उसमें किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकला है। बड़ी संख्या आप लोगों के लिए 1,80,000 बता रहे हैं। आगे विधानसभा चुनाव है, क्या इसका असर पड़ेगा अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो? निश्चित रूप से प्रदेश के सहायक शिक्षक अगर आंदोलन कर रहे हैं तो ये समाज में बड़ा मैसेज देने वाला आंदोलन हो रहा है, क्योंकि हम लोग शिक्षित लोग हैं, समाज में शिक्षा का अलग जगाते हैं। सरकार ने हमसे जो कमिटमेंट किया था, जो वायदा किया था, धरातल में आज तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ है। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में कहा था कि 1 और 2 के साथ न्याय हुआ है और 3 के साथ धोखा हुआ है, तो आज प्रदेश का सहायक शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी को आशा भरी नजरों से देख रहा है कि उनके साथ न्याय कब होगा। वो न्याय की गुहार लगा रहा है, लगातार लगा रहा है, और अभी तक के न्याय की बात नहीं हो रही है, तो इसका व्यापक असर चुनाव में पड़ेगा। अब आपसे हम ये समझ लेते हैं, 1,80,000 शिक्षक आप आंदोलन कर रहे हैं तो स्कूल का त्याग कर दिए, स्कूल जाते हैं? स्कूल का पूर्ण रूप से तालाबंदी हो चुका है। समस्त जितने भी प्राइमरी स्तर के जितने स्कूल हैं पूरी तरह से बाधित हैं। सारे कामों को हमने छोड़ा है और सारे अधिकारियों को भी स्पष्ट आगाह कर दिया है कि हम अभी वर्तमान में जो हमारा आंदोलन है ये निर्णायक मोड़ पर है। हम कुछ दिन जो है बिल्कुल भी कोई भी किसी प्रकार का दबाव ना बनाएं। हम स्पष्ट जो है अधिकारियों से हमने कह दिया है और ये पूरा तरीका से मतलब ये हमारा मतलब ऐलान है कि हम इस वक्त जो है ये अंतिम है, इसके बाद और ये बताइए कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं ये हड़तालों का? हम लोगों को लगभग 4.5 साल हो गया है
और मीठी छुरी ये सरकार है। 2019 में हमको प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि आप हड़ताल वापस कर लीजिए, 11 बजे आपके पास एक पत्र आ जाएगा, और आलोक शुक्ला सर का वो पत्र आया भी, जिसमें हमको ये आश्वासन दिया गया था कि आपके इस दिवाली के पहले आपकी मांग पूरी हो जाएगी। और कितने दिवाली बीत गई? 4 दिवाली बीत गया उसके बाद। इसके बाद 2020 में हमने फिर आंदोलन किया तो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने 12 मार्च को कहा था कि 15 दिन के अंदर आपकी वेतन विसंगति दूर कर दी जाएगी, लेकिन वो भी कई मार्च निकल गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने जब हमारी मुलाकात हुई, हर बार यही कहा कि आपका जो मांग है जायज़ है, उसको पूरा करेंगे। जब 18 दिन का आंदोलन हुआ तो हमको जा करके बोला गया कि आप बच्चों की चिंता करिए, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं और आप हमारे बच्चे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और अपने घर जाएं, आपका ये मांग अवश्य पूरा होगा। लेकिन आज तक वो नहीं हुआ है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ठोस पहल नहीं हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं आप शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपको सरकार ने दी है। आप हड़ताल पे हैं और आप जानते हैं कि कोरोना काल में बच्चों का शिक्षक का स्तर क्या है, पूरा जो है स्तर गिर चुका है, और ऐसे में हड़ताल में है, तो आपके नैतिक जिम्मेदारी क्या कहती है? जी सर, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये संगठन, आप इतिहास खोल के देखिएगा, हमने ज़्यादातर आंदोलन छुट्टी के दिनों में किए हैं। संडे को किया है या सैटरडे को किया है। हमने इस चीज़ की विशेष रूप से चिंता रखा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। और जब हमने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया, उसके 20 से 25 दिन पहले सरकार को, विभाग को बाकायदा इसका अल्टीमेटम दिया, नोटिस दिया, उनको चेताया कि हमारी मांग को देख लीजिए, क्योंकि बार बार आपने वादा किया है और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम आंदोलन में जाने को मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने चेतावनी दी थी पहले? जी। कितने मतलब स्कूल अभी प्रभावित हो रहा है आप लोग की हड़ताल से? एग्जैक्ट संख्या तो हमारे पास नहीं है इसको। 1,80,000 आप लोग की जो संख्या है, तो एक अनुमान बता सकते हैं कि कितने स्कूल? लगभग 35,000 स्कूल हैं। आज की डेट में पढ़ाई की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि प्राइमरी लेवल में लगभग 40,000 पद जो है शिक्षकों के रिक्त पड़े हुए हैं, जिनकी नियुक्तियां सरकार नहीं करती। ट्यूटर भी रखे जाते हैं तो 4 महीने 5 महीने बाद। आज तक अभी ट्यूटर का आदेश जारी नहीं हुआ है जगहों में। आज देश में सभी जगह कर्मचारियों के लिए एक नियम है कि एक निश्चित अवधि के बाद से, कहीं पर 10 वर्ष है, कहीं 12 वर्ष है, क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता होती है। आज छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है, छत्तीसगढ़ में भी एलवी संवर्ग साथ में नियुक्त हुए थे, उनका भी सिविलियन हुआ, उनको आज क्रमोन्नत वेतनमान मिल रहा है। हम लोगों को क्रमोन्नत वेतनमान नहीं मिला। साथ में 8 साल से लेकर 12 साल तक का जिन्होंने सेवा की है, 8 से 12 वेटेज का नुकसान आज एक एलवी शिक्षक नुकसान उठा रहा है। 10 से 15,000 रुपए वेतन का नुकसान हो रहा है। आज अगर शिक्षक हम अपना ही अधिकार नहीं ले पा रहे हैं तो हम बच्चे को क्या सिखाएंगे? उनका अधिकार लेने के कैसे शिक्षित करेंगे, बताइए। मजबूरी, कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है इस मजबूरी के बीच आप लोग? हमको कम से कम 12,000 के नुकसान उठाना पड़ रहा है सर। प्रति साल, प्रति महीना? प्रति महीना जी। प्रति महीना में? हाँ। साल में कितना? अब साल में जोड़ लीजिए सर। क्यों आपने अनुमान नहीं लगाया? 1,44,000। 1,44,000 जा रहे हैं। हाँ। कितने सालों से हो रहा है नुकसान? हमको 2013 से नुकसान हो। 2013 से, तो अब तक कितने का हो चुका है? करोड़, लाखों के रुपए का हो गया। लाखों का रुपया का हो गया। लाखों। तो कहाँ से पहुंचे आप? मैं साजा से हूँ। अच्छा, साजा से। क्या स्थिति है वहाँ अभी? साजा में लगभग सभी प्राथमिक शालाएं बंद है। अच्छा, सभी बंद है? हाँ, उनके साथ साथ उच्च शिक्षक भी आंदोलन में है, हेडमास्टर लोग भी आंदोलनरत। अच्छा, वहाँ के पालक या बच्चे कभी फोन नहीं करते कि कहाँ हो भाई, स्कूल बंद है, ताला लटक गए, बच्चे पहले से ही स्तर गिर चुका है, अब स्कूल बंद है, तो कभी फोन नहीं आता है क्या पालकों का? बिल्कुल, हम शिक्षक हैं तो बालकों का भी फोन आता है, पालकों का भी फोन आता है, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की भी है। हमने उनको 4 साल का समय दिया है। हम आंदोलनरत नहीं होना चाहते हैं। जिस प्रकार से मैं पुनः कहना चाहूंगा, एक किसान को जो दर्द होता है उसका फसल के जल जाने का, और एक शहीद को दर्द होता है उनके पत्निकों को विधवा हो जाने का, और दर्द होता है हर एक इंसान की कमाई, जो गाढ़ी कमाई उनके चले जाने का, वही दर्द शिक्षक को होता है जब वो आंदोलन में आता है, बच्चों को छोड़कर, उनकी पढ़ाई को छोड़कर। वो दर्द हमको है, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए और सरकार के द्वारा किए गए वादों को उनको बताने के लिए, क्योंकि ये अलग से हमारी कोई मांग नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे सम्माननीय भूपेश बघेल जी, तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते, तो हमारे मंच पे आके बोले संविलियन के बाद कि
वर्ग 1 और 2 के साथ तो न्याय हो गया है, सहायक शिक्षकों के साथ धोखा हो गया है। हमारे सरकार आएगी तो न्याय किया जाएगा। तो हम उसी न्याय की प्रति प्यासा लेकर आंदोलन में आए हैं और केवल जिम्मेदारी शिक्षकों की नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखे, एक जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, मुखिया की भी बनती है कि हमने उनके पास अपना दुख रखा, उन्होंने जो वादा हमसे किया है उस वादा को पूरा करे। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, प्रशासन की भी है। इसलिए पूरी तरह से शिक्षक को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से बेतुकी गलती है। और बात कर रहे हैं आप कोरोना काल में, तो कोरोना काल में हमने मोहल्ला क्लास लगाया, कोरोना काल में हमने ऑनलाइन क्लास लगाया, कोरोना काल में हमने बुलटू के बोल चलाए, चाहे साइकिल में जाके पढ़ाना पड़ा है, साइकिल में जाके पढ़ाए, जंगल में क्लास लगाए, राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड लेके भी आए। हाँ, ये केवल मिला है तो वो शिक्षा सचिव के बैठे कुर्सी में बैठे रहने से ये अवार्ड नहीं मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को सम्मान मिला है कोरोना काल में अच्छे शिक्षा का, तो ये शिक्षकों के दम पे मिला है। और कोई ये नहीं कह सकता कि छत्तीसगढ़ का शिक्षक जो है बच्चों की पढ़ाई बर्बाद करता है। हम पढ़ाई बर्बाद करने के लिए नहीं है, हमको पता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। यहाँ से जाने के बाद हम सरकार को याद दिला रहे हैं आप जो कहे थे उसको। बिल्कुल सरकार की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है तो सरकार की है, क्योंकि हमने 2 महीने पहले और 4 साल पहले भी बोल दिया था कि ये हमारी मांग है, और उन्होंने जो वादा किया उनको पूरा कराने के हम यहाँ एकजुट हुए। यहाँ पे मांग को लेकर जो है शिक्षक अड़ चुके हैं। साथ में यहाँ पे जो है विद्यामितान शिक्षक, ये विद्यामितान शिक्षक क्या है पहले ये बताइए। विद्यामितान शिक्षक भाजपा के समय है ना 2016 से कार्यरत है, 8 साल हो गए हैं और लगातार 19 तक भाजपा के कार्यकाल में हमने काम किया है ना प्रोजेक्ट के तहत। उसके बाद इसी तरह हमने भी 19 में जब आंदोलन किया ईदगाह मैदान में, हमारे पंडाल में भी माननीय भूपेश बघेल जी आए और यही कहा कि हमारी आपके साथ अन्याय हो रहा है और क्या बोलना चाहिए, आपकी भाजपा सरकार जो असंवेदनशील है, हम संवेदनशील के तहत आएंगे, हमारी सरकार बनेगी और हम जैसे ही हमारा सरकार बनेगा तो विद्यामितान अतिथि शिक्षक जो वेल क्वालिफाइड है, बीएड है, व्याख्याता के पद पर अभी कार्यरत है और उनकी सैलरी बीजेपी सरकार हड़प कर रही है, उनको हम न्याय देंगे। और उन्होंने अपने इसी न्याय देने के वादा के तहत घोषणा पत्र में यह लिखवाया कि हमारी सरकार आएगी, विद्यामितानों को प्राथमिकता के साथ नियमितीकरण किया जाएगा। इधर भी है, आप लोगों का कितना है? जी, दर्द आप जान रहे होंगे जब से हमारा 4.5 से आंदोलन चल रहा है। मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहूँगा कांग्रेस सरकार में कि जब कर्मचारी आंदोलन करती है तो ये सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए एक कमेटी बना देती है और वो कमेटी की रिपोर्ट सरकार क्यों नहीं लाना चाहती है? जिम्मेदार मंत्री, विधायक और जो विभागीय मंत्री हैं वो इस कमेटी का रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक करना चाहती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? एक प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से मैं भी इस सरकार से पूछना चाहूँगा कि जब सामर्थ्य नहीं होता किसी वचन को निभाने का तो ऐसा वचन करते ही क्यों है? जन घोषणा पत्र में इस प्रकार का बयान उल्लेख करके उसको ना पूरा करना ये वचन तोड़ना ही कहलाएगा। साथ ही साथ इन्होंने जो दिया है उसको भी आधा अधूरा दिया है। इन्होंने पुरानी पेंशन लागू तो किया लेकिन 2018 से लागू किया, तो हमारा जो बाकी जो हमारे और शिक्षक हैं जिनका केवल 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष बचा हुआ है, इनको पुरानी पेंशन की पात्रता नहीं है, तो ऐसे पुरानी पेंशन का उनको क्या लाभ मिलेगा? तो जो आप करना चाहते हैं उसको पूर्ण कीजिए, किसी को अपूर्ण रखने से कोई फायदा नहीं। वेतन विसंगति के साथ पेंशन का टेंशन। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सरकार जो है कोई भी घोषणा करती है आधा अधूरा करती है, उसमें पीठ थपथपाती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा जो पुरानी पेंशन की बहाली हुई है उसमें 1 लाख एलवी सितंबर को 1 रुपये का लाभ नहीं। और आज हमारे जो साथी रिटायर हो रहे हैं, बड़े दुख और पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी को 2000 मिल रहा है रिटायर होने के बाद, किसी को 7000 मिल रहा है, किसी को 14000 मिल रहा है। 62 साल का वह व्यक्ति हो चुका है, अब उसके पास जो है अपने परिवार को या वो कैसे खाना खाएगा, अभी तक उसके कोई व्यवस्था या सरकार ने नहीं किया है। आपके चैनल से हम मांग करते हैं
वेतन विसंगति के साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली किया जाए, क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाए, जिससे 1,80,000 शिक्षक संवर्ग, जो बहुत बड़ा संवर्ग होता है, किसी भी सरकार की दशा और दिशा बदलने का काम करता है, उस पर जरूर ध्यान दिया जाए। अच्छा, एक बार हम आपकी हड़ताल को लेकर बात कर लेते हैं। कब से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं और अब तक क्या क्या कर चुके हैं? देखिए, जैसे ही यह सरकार बनी थी 1 फरवरी को हमने वादा निभाओ रैली निकाला था तो बूढ़ा तालाब के मैदान में। अभी तक हम लोगों ने 36 दिनों तक इस सरकार से आंदोलन किया है। हर बार हमें यह कहकर जो है वापस आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्दी आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी, कभी कमेटी बन जाएगा, कभी अधिकारी कुछ आश्वासन दे देता है, कभी शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 हर प्रकार की वार्ता हो चुकी है। अभी मैं 15 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। शिक्षा मंत्री अभी जो नए रविंद्र चौबे जी मिले, उनसे 2 बार अभी मिला। विभाग के अधिकारी के पास, आलोक शुक्ला सर के पास भी गया था। उसके बाद जब चारों तरफ से हम परेशान हो गए, हमारी बात की कहीं सुनवाई नहीं हुई। अंतिम विकल्प होता है, हम भी नहीं चाहते स्कूल छोड़कर जो है आंदोलन करें, लेकिन यह सरकार हम शिक्षकों को मजबूर कर रही है। हमारे साथ जो है कुठाराघात किया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है। अब हमें जो है वेतन विसंगति पर आश्वासन नहीं, उसका जो है निदान होना चाहिए, वेतन विसंगति का निदान होना चाहिए। आगे की जो क्या रणनीति है उस पर अभी हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, चूंकि ये राजधानी से जो है रायपुर से अगर हम बात करें तो आउटर में जो है धरना स्थल बनाया गया है, तो क्या क्या समस्या होती है उस पर बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। ये जब यहाँ पे आप लोग धरना करने आते हैं तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोग को? यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना, जैसे कि आते हैं हम लोग, इतना दूर से आते हैं। सबसे पहली बात ये है, यहाँ तक पहुँचने के लिए सुबह से निकल जाते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं। सुबह से नाश्ता किए कि नहीं किए, लेकिन फिर भी हम पर भूपेश सरकार पर भरोसा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ न्याय ही करेंगे, हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। अगर भूपेश सरकार है तो भरोसा है। और क्या समस्या है यहाँ पे? अगर हम बात करें वॉशरूम को लेकर, तमाम वीडियो वायरल करते हैं कि क्या स्थिति है अभी? सर, यहाँ पर तो ज़्यादा मतलब लेडीज़ों के लिए तो बहुत यहाँ पर समस्या है रुकना, लेकिन अब फिर भी किसी तरह से यहाँ पर हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूपेश सरकार से बस वही हाथ जोड़कर ही। क्या समस्या तो बताइए, विनती कर रहे हैं, ठीक बात है, समस्या क्या क्या वो बताइए। समस्या तो यहाँ पर सबसे पहले रहने की परेशानी, वॉशरूम वगैरह की आप जो बोले वो तो है ही, उसके अलावा खाने पीने हर तरह से समस्या है सर। एकदम इंटीरियर है, ये देख ही तो रहे हैं आप, तो हम लोग को हर प्रकार की समस्या को सामना करना पड़ रहा है ना। तो देखिए, यहाँ पे जो लोकतंत्र में लोगों को धरना प्रदर्शन करने की जो अधिकार दिया है उसको भी यहाँ तक कुचला जा रहा है। ना मात्र के यहाँ पे एक पंडाल लगा दिया गया है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, एक टैंकर खड़ा कर दिया जाता है कि गर्मी में उसकी क्या स्थिति है। वॉशरूम में महिलाओं के लिए जो है स्थिति आप देख के वॉशरूम के दंग रह जाएंगे। यही स्थिति में जो महिलाएं यहाँ पे मजबूरी में यहाँ पे धरना स्थल पर जो है डटी हुई है। तो देखिए, यहाँ समस्या बहुत है लेकिन समाधान नहीं है। कारण ये है कि अधिकारी शासन प्रशासन के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है। जब सरकार की ओर से कहा जाता है इस समस्या का निदान करो तो कमेटी गठित कर दी जाती है, लेकिन रिपोर्ट सालों तक पता नहीं होता कि रिपोर्ट कहाँ है। कमेटी के सदस्य को पता नहीं होता कि उस कमेटी में है। तो हालात जो से बद से बदतर हो रही है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि शिक्षा के स्तर जो कोरोना काल में गिरा है और शिक्षकों ने हर प्रयास किया है कि शिक्षा का स्तर बने रहे, लेकिन अब जो घातक साबित होगा, जो ये हड़ताल के दौरान जो सरकार के अनदेखी हो रही है इस हड़ताल का, तो इसमें जो नुकसान होगा आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि हम हर तरह के अगर हम रेटिंग की बात करें, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की चाहे अन्य जो है थर्ड पार्टी की रेटिंग की बात करें, तो यहाँ शिक्षा का स्तर जो है गिरते जा रही है। लेकिन 1,80,000 शिक्षक जो है धरना में है और बात करें तो 35,000 से ज्यादा स्कूलों में ताला लटक चुका है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत गंभीर मामला है और सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए ताकि बच्चों का पढ़ाई का हनन ना हो, उनके अधिकार उनको मिले और जो बात कर रहे हैं शिक्षक, सहायक शिक्षक, उनके अधिकार उनको मिले। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत।